लोग शॉर्ट नोट्स में क्या करते हैं ना, जो हमारे पहले जो मेन नोट्स होता है ना, उसी को छोटे छोटे लिख कर कहते हैं वो शॉर्ट नोट्स है। और जा रहे हो तो गेट और ईएस का प्रिपरेशन करने, तो शॉर्ट नोट्स के बारे में जान लो, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। जैसे आप गेट या ईएससी या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो सोचते हो कि आप शॉर्ट नोट्स क्या होता है, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होता है। तो बहुत लोग शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत लोग शॉर्ट नोट्स मुझसे बोलते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स से मतलब ऐसे बनता है कि जो हम लिखे हैं उसी को हम छोटा छोटा लिख लेते हैं, वो शॉर्ट नोट्स होता है। तो ये शॉर्ट नोट नहीं होता है गाइज, ये शॉर्ट नोट्स इसे नहीं बोलते। ये तो लिखने से छोटा छोटा वो शॉर्ट नोट नहीं हो जाता, उसे तो ही चीज़ लिख रहे हो यार। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझो क्या होता है। मैं शॉर्ट नोट्स बताता हूँ, मेरा मतलब शॉर्ट नोट्स पूरा इस वीडियो में मैं बात करूँगा। शॉर्ट नोट्स के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, उससे बेनिफिट क्या है और कब ज़्यादा यूजफुल है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम बहुत सारी जगह फॉलो करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए शॉर्ट नोट्स का बात किया जाए। शॉर्ट नोट्स ना, देखो शॉर्ट नोट्स क्या होता है ना, फर्स्ट जब पढ़ते हो ना, फर्स्ट टाइम शॉर्ट नोट कभी नहीं बनाना चाहिए। देखो शॉर्ट नोट्स जब बनाना चाहिए, देखो आप जब एक बार पढ़ लेते हो, सब्जेक्ट को पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। जैसे आप गए, आप गेट ईएससी का प्रिपरेशन कर लिए, कोई कोचिंग लेते हो, कोचिंग लेने के बाद सर भी बताते हैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। कुछ कुछ टीचर बताते हैं और कुछ नहीं बताते। बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, वो सारी चीज़ें बताते हैं। बट हम वो सारे टीचर का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। ओके, तो अब शॉर्ट नोट पहली बार पढ़ लिए और देखते हैं, क्वेश्चन कर लिए, तब उसमें लगेगा यार कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। फिर जब दोबारा रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन करते समय वहाँ पे आपको जो गलतियां मिलती है ना, गलतियां मिलेगी। फार्मूला भूल रहे हो, जो फार्मूला याद है ना उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको छोड़ दो। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन बार बार भूल रहे हो या नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा, उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया है, तो उसको एक अलग जगह लिखो। एक शॉर्ट नोट्स का बुक कॉपी ले सकते हो, वहाँ पे लेक्चर मोटी कॉपी ले लो, उसी में सारा शॉर्ट नोट बना लो। जैसे स्पायरल कॉपी ले लो और उसमें पूरा एकदम मोटा होता है, उसमें सारा लिख सकते हो। वो शॉर्ट नोट्स के लिए काम आ जाएगा, सारा सब्जेक्ट एक ही बुक में हो जाएगा। ओके, तो उसमें क्या जो भूल रहे हो चीज़ें, फार्मूला हुआ बार बार भूल रहे हो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो, या कॉन्सेप्ट है उसको लिख लो, या कुछ चीज़ें वैल्यू होती है वो नहीं याद आता है, बार बार उसको ले लो। ठीक है, वो चीज़ें होती है। और क्या आता है, और भी शॉर्ट नोट्स के बारे में बताता हूँ। और शॉर्ट नोट्स सर जैसे क्या बताते हैं, सर मैंने सोम का क्लास किया था मेकेजी में, सर बताते थे कि शॉर्ट नोट्स सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कैसे। देखो आपकी जो जैसे मेन आपकी कॉपी होती है, जब क्लास नोट्स में लिखाया जाता है तो आप लिखते हो वो डेरिवेशन, तो बोलते हैं ना हर यूनिट के बाद, हर यूनिट के बाद, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर होने के बाद ना उसको 2-3 पेज एटलीस्ट छोड़ दो। 2-3 पेज एटलीस्ट छोड़ दो हर नोट, क्योंकि 2-3-4 पेज छोड़ने का मतलब ये हो जाता है कि उसमें ना जो चीज़ें वहाँ पे भी आप शॉर्ट नोट्स सोम का उसी में कर सकते हो। सोम का जैसे फार्मूला या कोई चीज़ पढ़ाया नहीं गया या भूल रहे हो, तो उसको वहाँ पे लिख सकते हो, या कुछ नया चीज़ ऐड हो रहा है वहाँ पे लिख लोगे, तो वो शॉर्ट नोट्स के लिए हो सकता है। ओके, और भी शॉर्ट नोट्स, जैसे बहुत स्टूडेंट बोलते हैं यार पहली बार में सारे फार्मूला, देखो फार्मूला भी एक तरह का कह सकते हो कि फार्मूला का भी एक नोट्स बना सकते हो। जैसे फार्मूला बस रिवीजन कर लो, सिर्फ फार्मूला के लिए बना सकते हो कि फार्मूला ये यूनिट का है, इसमें ये है, वो भी हो सकता है शॉर्ट नोट्स। ओके, बट मेरा जो मानना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, वो देखा है शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, जो चीज़ें याद है तो उनको याद रहता है, ठीक है, और बट जो चीज़ें भूलते हो उसी को लिखो और उसको रिवीजन करो। नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो और वो चीज़ें आगे पता चलेगी, आगे वो दोबारा रिवीजन करे, उसको फिर टिक भी कर सकते हो कि यार इसको अब रिवीजन शॉर्ट नोट्स में नहीं करना पड़ेगा, तो चीज़ें बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाती है। तो ये चीज़ें शॉर्ट नोट्स के होते हैं। अब यहाँ से शॉर्ट नोट्स के बेनिफिट क्या है और कैसे कब रिवीजन करना है। ओके, एक लड़के का स्टोरी बताता हूँ, जो मैं मेडेजी में जब पढ़ता तो उसका ईएससी में 17 रैंक थी। ठीक है, तो क्लास, देखो मुझसे पहले वो सीनियर था, तो 1 साल क्लास कर चुका था। जब सेकेंड ईयर वो में केजी ज्वाइन किया, तो ना वहाँ पे वो ना शॉर्ट नोट्स कैसे बना, तो उसकी एक मोटी सी डायरी थी ना,
तो डायरी में क्या करता था ना, जैसे क्लास में सर नोट्स लिखा है, अब वो चीज़ें जो बोलती है ना वो ना ऐसे करता था, लाइन वाइज सब मिक्सअप कर देता था। ऐसा नहीं कि वो सारा सब्जेक्ट मिक्सअप करके 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और वो लिख देता था। क्वेश्चन या जो भी नंबरिंग करके ना वो शॉर्ट नोट सारा लिख देता, चाहे थ्योरी हो चाहे जैसे अब हमारा जैसे सोम में फार्मूला हुआ भूल रहा है तो उसकी बेसिक वैल्यू पॉइजन रेशियो, जैसे कॉर्क का होता है, कॉर्क की पॉइजन रेशियो कितना होती है, कॉर्क की पॉइजन रेशियो नहीं पता है तो वहाँ पर वो लिख लेता था कि हाँ ये पॉइजन रेशियो इसकी 0 होती है या जो भी होता, तो वहाँ पे ये चीज़ें थी उसका, तो वहाँ पर ईजिली वो कर लेता था। ओके, तो वो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाता, तो ये इसकी इंजीनियरिंग सर्विस में 17 रैंक थी। उसके बाद वो मतलब ऐसे नोट्स बना, उसकी मुझे अच्छी लगी, उसकी क्वालिटी अलग थी, तो क्वालिटी वो क्वेश्चन बहुत वही क्लास में ही करता था, तो सारी चीज़ें थी। और शॉर्ट नोट्स तो वही बताओ, शॉर्ट बहुत लोग ऐसे बताते जैसे हम बताएं पहले, वो बताए बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट क्या होता है ना, जब आप जैसे आपका पेपर कुछ दिन पहले बचा है तो जो चीज़ें भूले हैं उसको रिवीजन करते रहो, वहाँ पे रिवीजन एक ही साथ इतनी मोटी बुक में आप कर सकते हो आराम से ईजिली करके। सारी चीज़ें बेसिक जो पहले तुमको आते हैं वो चीज़ तो भूलोगे नहीं यार, जो चीज़ें तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जैसे भूल रहे हैं या तुम्हारी कुछ और चीज़ें भूल रहे हैं जो लिखे हो शॉर्ट नोट्स में, उसको रिवीजन करोगे तो माइंड में वो क्लिक कर जाएगा और वहाँ से कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स के फ़ायदे क्या होते हैं और मैं बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स में क्या है ना, देखो एक चीज़ है शॉर्ट नोट्स में ये भी होता है ना, रिलेट कर पाओ, जैसे एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला से तुम रिलेट कर पाओ, ये चीज़ें होने चाहिए। जैसे अब सोम का कोई फार्मूला लिखते हो ना तो उससे सारे फार्मूले रिलेट कर पाओ। जैसे अब इन्वायरमेंटल के तुम हार्डनेस के बारे में लिखे हो कुछ भी चीज़ें, हार्डनेस से अब तुम अदर चीज़ें से तुम जोड़ सको, अब तुम सीवर पढ़ रहे हो सीवर से अलग चीज़ जोड़ सको। इसलिए शॉर्ट नोट्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें माइंड जब क्लिक करेगा, जैसे आप रिवीजन करते समय ना तो वो उससे मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि उस फार्मूला को बस देखो, हमारा जो मानना है वो फार्मूला देख के कुछ नहीं होगा, आप नंबर अब लिंक कर पा रहे हो कि नहीं सब्जेक्ट, ये भी एक चीज़ होना जरूरी है। सॉइल में बहुत सारे आप देखे, आप पढ़े वाइड रेशियो पढ़ रहे हैं तो वाइड रेशियो से और भी फार्मूला उस समय क्लिक करके तुरंत रिवीजन कर सको। ये चीज़ें शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा बेनिफिट करता है। ओके, और भी चीज़ें हैं जो आप लास्ट में रिवीजन कर सकते हो, या उसमें बहुत सारे फार्मूला हो गए या थ्योरी हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन जो जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉलेज क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, वो लिख लिए, वो पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको बुक बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स खोले पढ़ लिए खत्म। और बहुत क्वेश्चन भी होते हैं तो होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, आपका गेट, टीएससी, आईआईटी की, जेई की जो प्रिपरेशन, सारे स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है गाइस। तो ये शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया कैसे क्या करना है, और आपको कुछ भी शॉर्ट नोट्स के बारे में और चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग शॉर्ट नोट से पूरा बुक ही छाप लेते हैं, फार्मूला छाप लेते हैं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। मैं एक बार बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स वही होता है जो एक छोटा छोटा चीज़ जो भूल रहे हो उसको लिख रहे हो, और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ में नहीं आ रहा दोबारा लिख ले रहे हो, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको भूल रहे हो या नहीं हुआ है उसको लिख लियो, दैट्स शॉर्ट नोट्स। बस यही शॉर्ट नोट्स होता है, बहुत सारा बड़ा शॉर्ट नोट्स नहीं होता है कि शॉर्ट नोट्स सारा लिख दिए शॉर्ट नोट्स, नॉट। ऐसे तो मेक इजी का आप जाके हैंडबुक भी देख लो, वो बहुत बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, तो भी ले सकते हो। ओके, मैं तो यही बोलना चाहूँगा आप शॉर्ट नोट्स के बारे में, यही सारा चीज़ें तो सर ने भी मेरे सारे यही बताए थे कि आप रिवीजन करते समय शॉर्ट नोट्स को नंबर ऑफ तो मल्टीप्लाई कितना बार कर सकते हो, किसको कितना एक सब्जेक्ट को पूरा कैसे लिंक कर, जैसे ये फार्मूला लिखे हो तो उस फार्मूले को सारे उसके बेसिक कवर कर सको। अब जैसे अब लिखे हो तो आपको पता होना चाहिए आइसोट्रोपिक क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। ये आइसोट्रोपिक लिखे हो तो आपको दिमाग में पहुंच जाना चाहिए, अब क्या हमको होमोजीनियस पता होना चाहिए, और भी उसके ज़्यादा डिफिनीशन पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। अब वो अब बेंडिंग टेस्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ के भी अब उसके पूरे एजम्पशन पता हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स एक बार में क्लिक होता है जब रिवीजन करते हो। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, बस अभी के लिए इतना रखते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज। हाँ, आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये शॉर्ट नोट्स किसी ने बोला था सर शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बनाओ, इसलिए हम बनाया हूँ। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।